एक ब्लैक होल वास्तव में ब्लैक होल नहीं होता है। यह कोई खाली छेद या स्थान भी नहीं है। वास्तव में ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे बिंदु होते हैं जो इतने घने होते हैं कि वे गहरे गुरुत्वाकर्षण सिंक बनाते हैं। साथ ही एक ब्लैक होल से प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण इसके चारों ओर की जगह को विकृत करता है, जो प्रकाश को इको यानी कि गूंज करने की अनुमति देता है, जो कि फिर पीछे की ओर झुकता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद बेहद घने बिंदु होते हैं जो गहरे गुरुत्वाकर्षण सिंक बनाते हैं, जिससे कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह एक विशाल तारे की मृत्यु से बन सकता है। एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में शून्य स्थान लेता है, लेकिन उसका भी एक द्रव्यमान होता है जो कि पहले एक तारा हुआ करता था। ब्लैक होल समय के साथ अधिक विशाल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने आसपास मौजूद पदार्थ का उपभोग करने लगते हैं। वे जितने बड़े होते हैं, उनके पास नो रिटर्न का एक बड़ा क्षेत्र होता जाता है, जहां उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज ब्लैक होल में अपरिवर्तनीय रूप से खो जाती है। बिना वापसी के इस बिंदु को इवेंट होरिजन भी कहा जाता है। जब एक विशाल तारा सूर्य से लगभग 8 गुना बड़ा अपने थर्मोन्यूक्लियर ईंधन को पूरा खत्म कर चुका होता है, तो तब उसके जीवन का अंत होता है और तब उसका कोर अस्थिर हो जाता है, जिस कारण फिर इसका गुरुत्वाकर्षण ही इसके कोर को अपने आप में ढहा देता है। फिर इसके संगठक पदार्थ का यह विशाल भार मरने वाले तारे को शून्य आयतन यानी कि पॉइंट ऑफ जीरो वॉल्यूम और अनंत घनत्व यानी कि इन्फिनिटी डेंसिटी के एक बिंदु तक संकुचित कर देता है, जिसे कि सिंगुलरिटी कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कारण खराब हुई वायु गुणवत्ता के मानव स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर की श्वसन प्रणाली और हृदय प्रणाली पर अधिक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषकों के प्रति व्यक्ति विशेष पर पड़ने वाला असर संपर्क में आने वाले प्रदूषक के प्रकार, उस वातावरण में बिताए गए समय, व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषण के सबसे आम स्रोतों में ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि आते हैं। घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण की स्थिति के कारण होने वाली कुल मौतों को देखते हुए विकासशील देशों में रहने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण की प्रकृति। जीवमंडल का आधार वायु है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, जिससे हरे पौधे ग्रहण कर लेते हैं और एक संतुलित चक्र चलता है। किंतु इस संतुलन में उस समय रुकावट आ जाती है जब उद्योगों, वाहनों एवं अन्य घरेलू उपयोगों से निकलता धुआं एवं अन्य सूक्ष्म कण, विभिन्न प्रकार के रसायनों से उत्पन्न विषैली गैस, धूल के कण, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि वायु में प्रवेश करके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जगत के लिए हानिकारक बना देते हैं। यही वायु प्रदूषण या वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को अगर समय रहते अनियंत्रित न किया गया तो यह पूरी मानव सभ्यता के लिए घातक साबित हो जाएगी। हम जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं, अगर उससे प्रदूषित गैस निकलती है तो इसे कम से कम जलाने की कोशिश करनी चाहिए। कचरे को जलाने से अच्छा है कि उसे जमीन में किसी जगह से दफना दिया जाए। निजी वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे नियंत्रण करना जरूरी है। इसकी जगह अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, वह ज़्यादा बेहतर होगा। उपचार। प्रदूषण की समस्या पर अच्छे निबंध, लेख, भाषण, स्लोगन आदि लिखने से या बच्चों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने से प्रदूषण की समस्या का इलाज नहीं किया जा सकता है। प्रदूषण का इलाज तभी संभव है जब हम खुद जागरूक होंगे और अपने से ही इसे खत्म करने की शुरुआत करेंगे। जमीनी स्तर पर कार्य करके ही हम अपनी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।